अधिकतर बच्चों का डाउट होता है गंगा नदी कहाँ से उत्पन्न हुई है, गंगोत्री से या गोमुख ग्लेशियर से। 100 में से 80% लोगों का डाउट यही होता है गंगा नदी कहाँ से उत्पन्न हुई है। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की ओर, बता रहे हैं गंगा रिवर सिस्टम। क्या पढ़ाएंगे आज? गंगा रिवर सिस्टम। तो गंगा उत्पन्न कहाँ से हुई है, क्वेश्चन इसी में सबसे ज़्यादा डाउट होता है। तो अपन देखते हैं गंगा, तो बेटा यहाँ पास उत्तरकाशी जिला, कौन जिला? उत्तरकाशी। उत्तर काशी, उत्तरकाशी जिले के स्थान गंगोत्री। कौन से स्थान? गंगोत्री स्थान। गंगोत्री धाम में एक ग्लेशियर, यानी ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ का पहाड़, ग्लेशियर है गोमुख ग्लेशियर। गोमुख ग्लेशियर, गोमुख ग्लेशियर, गोमुख ग्लेशियर से उत्पन्न हुई है भागीरथी नदी, ना कि गंगा। कौन सी नदी? भागीरथी नदी। तो यहाँ से बहती है भागीरथी नदी, ये बहती आ रही भागीरथी नदी। क्वेश्चन पूछते हैं भागीरथी की पहली सहायक नदी का नाम बताइए। तो भागीरथी की पहली सहायक नदी का नाम है भीलांगना नदी। यहाँ से निकलती भीलांगना नदी, भीलांगना नदी ये मिल जाती है। और भागीरथी नदी की सहायक नदी है भीलांगना, भागीरथी। और यहाँ पास एक ग्लेशियर है, यानी कि बर्फ का पहाड़। ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ का पहाड़। संतोपति हिमानी, कौन सा है? संतोपति हिमानी, संतोपति हिमानी, संतोपति हिमानी। हिमानी मतलब होता है बर्फ का पहाड़। वहां से दो नदियां निकलती हैं, एक नदी का नाम है विष्णु गंगा और दूसरी का नाम है धौली गंगा। विष्णु गंगा, विष्णु गंगा, और दूसरी निकलती है धौली गंगा, धौली गंगा। ये दोनों बद्रीनाथ पर आकर मिलती हैं, ये दोनों बद्रीनाथ पर आकर मिल जाती हैं। बद्रीनाथ जगह पर आकर दोनों मिलती हैं और दोनों की गहराई समान होती है, इसलिए इस जगह का नाम देते हैं विष्णु प्रयाग। क्या नाम देते हैं? विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। प्रयाग मतलब होता है मिलन स्थल, नदियों के मिलन स्थल को प्रयाग बोला जाता है, इसीलिए इलाहाबाद का नाम प्रयागराज के नाम से रखा गया है। प्रयाग मतलब होता है मिलन स्थल। और यहाँ पास से हमारी जब दोनों नदी सेम हो गई तो उसका नाम पड़ता है अलकनंदा। तो यहाँ से नदी बहती है अलकनंदा नदी मिलके, अलकनंदा, अलकनंदा। और ये अलकनंदा बहने लगती है। अलकनंदा की पहली सहायक नदी, अलकनंदा की पहली सहायक नदी नंदाकिनी नदी है। यहाँ से एक नदी बहती है नंदाकिनी, 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 नंदाकिनी नदी। और नंदाकिनी नदी इस पॉइंट पर आकर मिलती है और इस पॉइंट का नाम देती है नंद प्रयाग बनता है यहाँ पास, नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। यहाँ पास आकर मिली है इसलिए नंद प्रयाग। फिर दूसरी नदी निकलती पिंडार नदी। कौन सी नदी? पिंडार, यहाँ से पिंडार नदी, पिंडार। और पिंडार नदी जाकर यहाँ पास कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग पर मिलती है, कर्णप्रयाग। और केदारनाथ से एक नदी निकलती है केदारनाथ, केदारनाथ, केदारनाथ से एक नदी बहते हुए आती है और अलकनंदा से ही मिल जाती है। उस नदी का नाम है, एक नदी का और नाम है जिसे हम बोलते हैं मंदाकिनी, मंदाकिनी। तो यहाँ से मंदाकिनी निकलती है और यहाँ जाकर मिलती है। और यहाँ पास क्या नाम पड़ता है इस नदी का? मिलन स्थल का नाम यहाँ पास अपन देते हैं रुद्रप्रयाग,
रुद्र प्रयाग। रुद्रप्रयाग, केदारनाथ से एक नदी निकली मंदाकिनी जो रुद्रप्रयाग पर मिलती है, और ये दोनों आती हैं और इस पॉइंट पर मिलती हैं और इसे बोलते हैं देवप्रयाग। इसे बोलते हैं देवप्रयाग। इस पॉइंट का नाम दिया अपन देवप्रयाग, और देवप्रयाग से ही उत्पन्न होती है हमारी गंगा नदी। यहां से ही बनती है गंगा। गंगा नदी, गंगा कोई नदी नहीं है, गंगा नदियों का समूह है। इतनी नदियों से मिलकर हमारी गंगा का निर्माण होता है, और गंगा नदी ये बहते हुए यहाँ ये निकल जाती है। गंगा नदी बन गई अपनी, यहीं तक अपनी हमारा जो है पूरा मैप तैयार हो गया गंगा नदी का। उत्तर साइड के लोग भागीरथी नदी को ही गंगा मान लेते, यूपी साइड के लोग, यूपी वाले लोग भागीरथी नदी को ही गंगा नदी मानकर पूजा अर्चना अपनी करते रहते हैं। गंगा की पहली सहायक नदी का नाम बताइए, क्वेश्चन इस तरह पूछता है। तो गंगा की पहली सहायक नदी का नाम है रामगंगा। पहली सहायक नदी का नाम है रामगंगा। यहां से उत्पन्न हुई, यहां पास मिलती है, इस पॉइंट का नाम देते हैं रामगंगा। रामगंगा, बस ये होती गंगा नदी। तो हमने आज आपको पढ़ाया गंगा नदी बनती है ना कि उत्पन्न होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे गंगा नदी के राइट साइड की नदियां कौन कौन सी है और गंगा की लेफ्ट साइड की नदियां कौन कौन सी है। ट्रिक भी होती है, ऐसा नहीं कि हमने लिख दिया आपने रट लिया लिख लिया, याद करने की ट्रिक बनाया जाता है, इसीलिए ताकि एक बार में याद हो जाए। देखिए विष्णु प्रयाग, तो विष्णु एक भगवान है। विष्णु प्रयाग कौन है? विष्णु एक भगवान थे जो नंद बाबा के यहाँ जन्म लिए थे, और जब वे बड़े हुए तो कान में कुंडल पहनने लगे तो कर्ण बना, और बड़े हो गए तो रुद्रों की माला पहनने लगे तो हो गया रुद्र, और ये सब उनका चित्र देखकर वे देव के जैसे लगने लगे तो हो गया देवप्रयाग। ये होती है ट्रिक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप।